9 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर बेटी की विलादत हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थीं। नौमौलिद का नाम राबिया रखा गया। हजरत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की उन पाक ख्वातीन में होता है जिनकी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक फ़क्र व गिना से इबारत है। हजरत राबिया बसरी ने जिस माहौल में आँख खोली वो तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र की नवीद था। अब के वालिद मोहतरम ज़माने की सख्तियाँ सहते, फाक़े करते और नित नए मसाइब व आलाम बर्दाश्त करते, मगर ज़बान से कभी शिकायत ना करते और ना किसी से दस्तन सवाल दराज करते। ऐसे बाप की बेटी फितरतना आबदा व जाहिदा थीं। तालीम व तरबियत। हज़रत राबिया बसरी को बचपन से ही कुरान पाक और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से लगाव था। वो इंतहाई ज़हीन व फ़तीन, शाइस्ता और मुहज़्ज़िब खातून थी। बचपन से ही हलाल व हराम की तमीज़ थी। एक दिन सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए, मगर वो खाने से दूर रहे। वालिद ने पूछा, राबिया तो क्यों खाना नहीं खाती? उन्होंने निहायत गमगीन लहजे में जवाब दिया कि मैं सोच रही हूं कि ये खाना हलाल भी है कि नहीं। वालिद ने कहा कि बेटी ये कैसी बात है, हम क्यों हराम खाएंगे? तो उन्होंने फरमाया कि इस दुनिया में हमें भूख पर सब्र करना चाहिए ताकि आखिरत में आग पर सब्र ना करना पड़े। हज़रत राबिया बसरी की उम्र मुबारक अभी तकरीबन 5 बरस थी कि वालिदैन दुनिया से रहलत फरमा गए। इन दिनों बसरा में ऐसा शदीद कहत पड़ा कि भूख से लोग हिजरत पर मजबूर हो गए। हिजरत के दौरान हज़रत राबिया अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक जालिम शख्स ने उन्हें पकड़कर एक दौलतमंद को फरोख्त कर दिया। वो उनसे तमाम काम कराता था। वो दिन को रोज़ा रखती और घर के तमाम काम काज करती। रात को इबादत अलाव में बिसर करती थी। एक दिन रात को इबादत में मशगूल थीं तो उनके मालिक ने देख लिया। वो ये सारा मंजर देखकर परेशान हो गया। सुबह उठकर इसने हज़रत राबिया बसरी से मुआफ़ी मांगी और उन्हें आज़ाद कर दिया। अपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफा का रख्त सफ़र बांधा, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान हकीम हिफ्ज़ किया। इसके बाद फ़िक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की और इतनी महारत हासिल की कि अब का वाज़ सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह हैरान रह जाते। उनकी बारगान मरिफत में बड़े बड़े उलमा और सूफिया हाजिर होते थे। इनमें सरफहरिस्त इमाम सुफियान सौर हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फ़ी अल हदीस कहा जाता था। उसके अलावा हज़रत मालिक बन दिनार भी हज़रत राबिया बसरी से निहायत अक़ीदत रखते थे। दीगर अहल मरिफत और साहिबान तसव्वुफ़ की तरह हज़रत राबिया बसरी भी खुदा के वसल की मतमन्नी थीं। हज़रत राबिया बसरी तसव्वुफ़ में वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले हाब्न अलाउ को मुस्तकिल और मुहकम मसलक की सूरत में पेश किया। तबक़ात अकबर में दर्ज है कि हज़रत राबिया बसरी हर वक्त मग़मूम और मलूल रहा करती थीं। उन्हें दुनिया से मोहब्बत नहीं थी। जब वो अज़ाब दोज़ख का जिक्र सुनती थीं तो देर तक उसकी दहशत से बेहोश रहती थीं। होश में आती तो तौबा में मशगूल हो जाती। उनकी सजदागाह हमेशा इंसों से तर रहती थी। हज़रत राबिया बहुत कम गुफ्तगू करती थीं। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर और मुदल्लल जवाब देती थीं। हर बात में कुरानी आयत का हवाला देती और अक्सर आयत कुरानी ही बयान कर देती। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते इसे लिखते, इसीलिए कुरान की आयतों के सवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात ना निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख ले। हज़रत राबिया बसरी क़यामत तक ख्वातीन के लिए मशल्ला है और उनकी सीरत पढ़कर हर औरत को चाहिए कि बाइज़्ज़त और बाहया ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह तमाम ख्वातीन को राबिया बसरी जैसी सीरत अता फरमाए। आमीन।